हाई कोर्ट ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी और दीगर की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। गुलजार अहमद समेत आगा सिराज के फैमिली मेंबर्स, एहलिया, बेटा और बेटियों की दरख्वास्त मंजूर। जस्टिस नदीम अख्तर और जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने गुज़श्ता हफ्ते फैसला महफूज किया था। स्पीकर सिंध असम्बली के खिलाफ 1 अरब से ज़ायद गैर कानूनी आमदन से असासे बनाने का इल्ज़ाम है। सूबाई वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने गैस के बड़े बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं इदारे PTI की हुकूमत ने तबाह किए। सिंध में सर्दियों में आवाम को गैस और बिजली के शदीद बहरान का सामना होगा। सिंध से गैस निकलती है और सिंध को ही गैस से महरूम कर दिया जाता है। तवानाई के मसाइल पर वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत से मदद ले सकती है। खबरदार, होशियार, डेयरी फार्मर्स भी वार के लिए तैयार। कराची में दूध की कीमत में एक बार फिर इजाफे का इंदिया। फी लीटर दूध 25 रुपए तक महंगा होने का इम्कान। डेयरी कैटल फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध की फी लीटर कीमत का तखमीना 155 रुपए जाहिर कर दिया। एसोसिएशन ने सेक्रेटरी लाइव स्टॉक को कीमतों पर नजरसानी के लिए खत लिख दिया। उधर डेयरी फार्मर्स शाकिर गुज्जर कहते हैं कि अजनास की कीमतों को कम और जानवरों की नस्ल कुशी रोकनी चाहिए। वफाकी हुकूमत ने सिंध की जामियात का बजट कम कर दिया। मुआशी हालात अबतर हो गए। वज़ीर जामियात सिंध इस्माइल राहू का तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर इल्ज़ाम। बोले हायर एजुकेशन कमीशन ने सिंध की जामियात की ग्रांट आधी कर दी, अखराजात दोगुने हो चुके। वफाकी हुकूमत ने सिंध की जामियात का बजट कम कर दिया। मुआशी हालात अबतर हो गए। वज़ीर जामियात सिंध इस्माइल राहू का तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर इल्ज़ाम। बोले हायर एजुकेशन कमीशन ने सिंध की जामियात की ग्रांट आधी कर दी, अखराजात दुगने हो गए। ग्रीन लाइन बसों की आमद पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। अपने ट्वीट में कहा, ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 40 बसों का काफिला 14 अक्टूबर को कराची पोर्ट पहुंच जाएगा। उन 40 बसों के पहुंचने से ग्रीन लाइन के लिए 80 बसों का फ्लीट मुकम्मल हो जाएगा। कराची में तालीमी निज़ाम में बेहतरी के दावे बयानात तक महदूद। तलबा आज भी फर्श पर बैठ कर तालीम हासिल करने लगे। सहूलियात के फुकदान ने जिम्मेदारों को झंझोड़ दिया। इल्म की शमा के परवाने फर्नीचर के बगैर ही क्लासेस लेने पर मजबूर। तरक्कियां न मिलने और अलाउंसेस जारी न होने के खिलाफ पैरामेडिकल स्टाफ सरापा एहतजाज। पैरामेडिकल स्टाफ का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी। मुतालिबात के हक में नारेबाजी। महकमा तालीम सिंध का नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन की बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराने का फैसला। तमाम मुलाजमीन को अंगूठे का निशान, अपनी तस्वीर, डाटा और तालीमी असनाद 14 अक्टूबर तक जमा कराने की हिदायत। कराची में रफा बहा के दौरान अब तक 262 अफराद में डेंगू की तशखीस। गुज़िश्ता रोज डेंगू के 38 नए केसेस रिपोर्ट हुए। शहर में डेंगू मरीजों की तादाद 492 हो चुकी। रवा बर्स शहर कायद में डेंगू ने 4 अफराद की जान ली। डेंगू से बचना है तो एहतियाती तदाबीर अपनाना होंगी। फुल बाजू आस्तीन पहने और घरों के बर्तन ढांप कर रखें। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर JPSC शाहिद रसूल ने डेंगू से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर बता दी। सफाई पर भी खुसूसी जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी ने नाजायज तामीरात और खतरनाक इमारतों के खिलाफ कमर कसी। मेहरान टाउन और औरंगी 1 नंबर प्लॉट पर इमारतें सील। मेहरान टाउन में 45 गज के प्लॉट पर 4 मंजिला तामीर होने वाली इमारत को सील कर दिया। मालिकान को नोटिस जारी। कोरंगी नासिर जंप में खस्ता हाल अलबरका स्कूल की इमारत भी सील कर दी। सानिहा कारसाज के शहदा की बरसी के मौके पर होने वाले जलसे की सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने के लिए इंतजामात शुरू। चीफ एडिशनल IG इमरान याकूब की सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत। स्टेज की सिक्योरिटी स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के हवाले किए जाने का फैसला। स्नाइपर्स और कमांडोज भी तैनात होंगे।
पीपल्स पार्टी की 17 अक्टूबर के जलसे की तैयारियां, वज़ीर इत्तलात सईद गनी और दीगर का बाग़ जना का दौरा, स्टेज और ख़वातीन इंक्लूजर समेत दीगर इंतजाम के हवाले से हिदायत जारी की। तैयारियों के लिए बनाई गई कमेटी के इंचार्ज सरदार खान ने पार्टी रहनुमाओं को इंतजाम से आगाह किया। मैंग्रोव्स की काश्तकारी का रुझान बढ़ने लगा। ख़वातीन ने मैंग्रोव्स की नर्सरी कायम कर ली। काका पीर में कायम नर्सरी में सिर्फ 10 रुपये में मैंग्रोव्स का पौधा इस्तेमाल किए दस्तयाब है। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। गली महलों और बाजारों में आराइशी सामान की दुकानें सज गईं। बैजेस, झंडे और दीगर सामान की खरीदारी जोरों शोर से जारी। और शहर में गर्मी का राज, पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 15%। सुबह और रात के वक्त खुनकी का एहसास बढ़ने लगा।